पृथ्वी सोचती यदि राम जी राजा बन गए तो यह जो दुर्गंधियां है, यह जो दुष्ट है, इनका नाश हो जाएगा और श्री राम के गुणों की सुरभि, सुगंधि पूरी धरती पर फैल जाएगी। तो लोकनाथोपमम नाथम अकामयत मेदिनी, मेदिनी के मन में यह कामना जगी कि श्री राम राजा हो जाएं। और जब पृथ्वी ने सोचा तो पृथ्वीपति महाराज श्री दशरथ ने भी सोचा, उनके मन में भी यह भावना जागृत हुई। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां लिखा है कि महाराज श्री दशरथ ने एक दिन आईना देखा और कान के पास अपने सफेद बालों को देख लिया। ऐसा मानसकार यहां पर लिखते हैं। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा, श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। अच्छा, जब बुढ़ापा आने को होता है महाराज तो बाल सफेद हो जाते हैं, कान से कम सुनाई देने लगता है, आंख से कम दिखाई देने लगता है, और ये सब वृद्धावस्था के संकेतक हैं। अच्छा, कान की शक्ति कमजोर क्यों हो जाती है, आंख की शक्ति कमजोर क्यों हो जाती है? आपने कभी सोचा? भगवान भी चाहते हैं अब तो जीवन जी लिया, अब जो अंतिम समय है ना, इसे कान से प्रपंच सुनना बंद करो, आंख से अनावश्यक चीज देखना बंद करो। अरे अब तो छोड़ो, लेकिन फिर भी हम कहां मानते हैं महाराज। कान में मशीन लगा लेते हैं, आंख में डबल लेंस का चश्मा लगा लेते हैं, हम कहां मानते हैं। क्या उपदेश दिया? कान के पास के होते सफेद बालों ने, महाराज अब आप बूढ़े हो रहे हो, नृप जुबराज राम कह दे हो। और संकेत क्या है? जब बाल सफेद होने लगे, कान आंख की शक्ति घटने लगे, तो ये संकेत यह है कि अब अपनी संपत्ति को भगवान को सौंप दो। अब तो अपने आप को ईश्वर को सौंपो, अब तो विश्राम पाओ। विश्राम पाने का मतलब क्या है? विश्राम पाने का मतलब काम धाम छोड़ करके लेटना? कहा नहीं नहीं, विश्राम का मतलब है राम की शरण में आना। विश्राम में राम शब्द है ना। श्री रामायणी जी कहते थे कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। सच्चे अर्थों में आराम विश्राम चाहिए तो राम के शरण में आओ। नृप जुबराज राम कह देहु का मतलब यही है, हम जीवन भर पकड़ कर न बैठे, हमने जीवन में जो कमाया है भगवान को सौंप दें। यही सार्थकता है जीवन की महाराज, कि हम उसको परमात्मा को अर्पित कर दें, सौंप